Hello, dear students. Today we will study the question answers of the diamond necklace, our chapter number 6. Question number 1. Why was Matilda unhappy despite being pretty and charming? जबकि मैटिल्डा बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही चार्मिंग, अट्रैक्टिव थी, तब भी वो दुखी क्यों थी, अनहैप्पी क्यों थी? Matilda was unhappy despite being pretty and charming because she felt she was born for all the fine and beautiful things of life, which she could not get because she was married to a clerk and not a rich person. उसे लगता था कि इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी होने के बावजूद भी उसके पास सारी खुशियाँ नहीं है, इसलिए वो दुखी थी क्योंकि उसे लगता था कि वो पैदा ही हुई है दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल और अच्छी चीज़ें पाने के लिए, जो कि उसे नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उसकी मैरिज एक सिंपल क्लर्क से हुई थी जो कि बिल्कुल भी रिच नहीं था. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड मैटिल्डा रिएक्ट व्हेन हर हस्बैंड टोल्ड हर अबाउट द इन्विटेशन? जब मैटिल्डा को उसके हस्बैंड ने उस इन्विटेशन के बारे में बताया जो कि उन्हें मिला था, तो उस मैटिल्डा ने कैसे रिएक्ट किया, उसमें सिचुएशन पे उसने कैसे रिएक्ट किया? इवन आफ्टर मैटिल्डाज हस्बैंड टोल्ड हर अबाउट द मिनिस्ट्रियल इन्विटेशन हर किसी को नहीं मिलता है, जबकि वो एक बहुत ख़ास इन्विटेशन उसे मिला था, तो शी वॉज नॉट हैप्पी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ प्रॉपर ड्रेस एंड ज्वेलरी फॉर द ओकेजन, क्योंकि इतनी बड़ी ओकेजन पे जाने के लिए ना तो उसके पास कोई ढंग के कपड़े थे, ना ही ज्वेलरी थी. Question number 3. What happened when Louisels returned home after the ball? क्या होता है जब वो लोग घर लौटते हैं उस बॉल यानी कि उस पार्टी के बाद? When the Louisels returned home after the ball, Matilda stood in front of the mirror to view herself in all the glory. मैटिल्डा अपने आप को देखने के लिए पार्टी में से रिटर्न करने के बाद शीशे के सामने खड़ी हो जाती है अपने चेहरे पर वो सारी ग्लोरी, वो सारा चमक, शाइन देखने के लिए. तब उसकी नज़र जाती है, शी फाउंड आउट दैट द डायमंड नेकलेस विच शी हैड बोरोड फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर वॉज मिसिंग. तब उसकी नज़र जाती है अपने गले पर और उसको वो डायमंड नेकलेस जो कि उसने मिस फॉरेस्टियर से ख़रीदा था वहाँ नहीं दिखाई देता अपने गले में. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड लॉयसेल्स गेट द मनी टू बाय अ न्यू डायमंड नेकलेस? उन्हें वो मनी कहाँ से मिला, पैसा कहाँ से मिला डायमंड नेकलेस नया खरीदने के लिए? Answer says Matilda's husband had 18,000 francs inherited from his father and they borrowed the rest of the money to buy the new diamond necklace. 18,000 फ्रैंक्स जो उसके अपने पापा से मिले थे वो लगाए उसके हस्बैंड ने, और बाकी का अमाउंट उन्होंने उधार लिया लोगों से, जिससे कि वो एक नया डायमंड खरीद कर मिस फॉरेस्टियर को दे सके. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड द लुइजल्स रीपे द लोन? उन्होंने वो लोन कैसे रीपे किया, कैसे उतारा? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक दैम टू पे बैक द डेब्ट? उन्हें कितना समय लगा सारा उधार चुकाने में? आंसर. द लुइजल्स हैड टू फेस मैनी हार्डशिप्स. उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा टू रीपे द लोन रीपे करने के लिए. दे हैड सेंड द मेड अवे एंड इवन चेंज देयर लॉजिंग्स. उन्होंने अपनी मेड भी हटा दी, उन्होंने अपने घर का रहने का ठिकाना भी चेंज कर लिया, कहीं और रहने लगे सस्ती वाली जगह पर. मैटिल्डा हैड टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड कोरस वाइल हर हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स एंड नाइट्स. मैटिल्डा घर के काम संभालती थी जबकि उसका हस्बैंड दिन रात नौकरी करता था और कमाता था. इट टुक देम 10 years टू पे द डेब्ट. और ये सारा उधार चुकाने के लिए उन्हें कम से कम करीबन 10 साल लग गए. वाई वॉज मैडम फॉरेस्टियर एस्टोनिश्ड का मतलब होता है सरप्राइज, व्हेन शी मेट मैटिल्डा आफ्टर 10 years. जब उसने 10 साल के बाद अपनी सहेली मैटिल्डा को देखा तो वो इतनी चौंक क्यों गई थी? When Madame Forestier met Matilda after 10 years, she was astonished because Matilda had changed very much. Matilda बहुत बदल चुकी थी. She looked old and downtrodden. वो थोड़ी बूढ़ी और थोड़ी झुक के चलने वाली हो गई थी. Reflecting the condition of the struggle and poor household conditions. वो सब उसकी दशा ये दिखा रही थी कि उसकी कितनी मेहनत उसकी लाइफ में है और उसकी घर की कंडीशन कितनी गरीब है. तो ये सब वो दिख रहा था उसकी अपीयरेंस से. तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स चिल्ड्रन. आई होप आपको हेल्प मिली होगी मेरी वीडियो से.
अगर मैम ने आपको हेल्प करी है तो मैम को एक थम्स अप तो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।